गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। और इसे हम रब कर देते हैं सबसे पहले। देखिए, आपकी क्लास में सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है, इट इज़ ऑन द पेज नंबर 7, सोर्सेज ऑफ फूड। गेटिंग? सोर्सेज ऑफ फूड मतलब फूड के सोर्सेज। सोर्स मतलब होता है स्रोत। स्रोत मतलब ऐसी जगह जहाँ से हमें फूड मिलता है, ठीक है। हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, हमें इस बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ फूड, दिस इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। सो चैप्टर 1, SOURCES, sources of food. This is class 6th science. कुछ बच्चों ने जूम पे भी क्लास अटेंड की है, और अगर वो चाहे वीडियोस देखना तो वीडियोस देखिए, अगर आप चाहें जूम पे क्लास अटेंड करना तो जूम पे कीजिए, ठीक है। हमें अभी पता है कि भाई हमारे को फूड की ज़रूरत क्यों होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि फ़ूड की ज़रूरत होती क्यों है। तो उसका आंसर ये है कि फ़ूड की ज़रूरत हमें इसीलिए होती है क्योंकि फ़ूड पहली बात हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हेल्दी रखता है। एनर्जी की हम ज़रूरत क्या है, हमको फूड हम खा रहे हैं क्योंकि हमें एनर्जी मिले। एनर्जी की ज़रूरत है ताकि हम अपने सारे काम कर सकें, क्योंकि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह होती है, ठीक है। जब तक जैसे आपके पास फ़ोन होता है, फ़ोन में आप रिचार्ज कराते रहोगे तो वो चलता रहेगा, है ना, और आप उसको चार्जिंग में लगा के उसकी बैटरी फुल रखोगे तो वो चलता रहेगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, ठीक है। हम अगर खाना डालते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे, न्यूट्रिटिव फूड खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी काम करेगी, अदरवाइज हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। तो हमारी जो बॉडी होती है वो ऑटोमेटिक नहीं होती है, हमारी बॉडी को खाना पीना सब चाहिए। तो ये जो फूड होता है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, हम अच्छे से काम कर सकें। तो देखिए, आपकी बुक में यही लिखा है, सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड आर टू प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। खेलने के लिए, काम करने के लिए हमें जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो हमें खाने से मिलती है। न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, भाई हमारी बॉडी को ग्रो भी करना है साथ में, तो इसके लिए हमारे को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अब एक वर्ड आ रहा है न्यूट्रिएंट। देखिए, अभी मैं जो भी कुछ बोर्ड पे लिख रही हूँ वो सिर्फ आपको समझना है, हर चीज़ लिखनी नहीं है। जो चीज़ लिखने की है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो पहला जो वर्ड होता है वो होता है सोर्सेज। सोर्सेज मतलब होता है वो तरीके या वो चीज़ें जहाँ से हमें कोई चीज़ मिल सकती है, ठीक है। तो हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, दैट विल बी नोन एज सोर्सेज ऑफ फूड। गेटिंग? सेकेंड वर्ड जो मैंने आपको अभी बोला, इट इज़ न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS। न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व मतलब हम कुछ भी खा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप पिज़्ज़ा खाओगे, बर्गर खाओगे, बहुत ज़्यादा दूध पी लोगे, तो इतना ज़्यादा खाने से तो हर चीज़ नुकसान करेगी, ठीक है। बट स्टिल अगर मान लीजिए हम खाना तो खा रहे हैं, बट वो कैसा खाना खा रहे हैं, मान लीजिए कि आपने कोई भी सब्जी बनाई, उसको ठीक तरीके से नहीं बनाया, है ना, उसमें कुछ मसाले नहीं डाले, और दूसरे भी दिन आपने क्या किया कि बस ऐसे ही मैगी बना के खा ली, कभी आपने पेस्ट्री खा ली, कभी आपने चने खा ली। कुछ भी आप ऐसे मत खाइए कि सिर्फ पेट भरना है, ठीक है। खाना खाना होता है हमें एनर्जी लेने के लिए, और एनर्जी मिलती है न्यूट्रिएंट से। तो न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है हेल्दी फूड, वो फूड जो हमें हेल्दी बनाए, और वो उसके अंदर कुछ हेल्दी बनाने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व, जो आपको पोषण दे सकें, जो आपका न्यूट्रिशन कर सकें। जिस खाने में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही खाना हेल्दी फूड कहलाता है। अब जब मैंने हेल्दी फूड की बात कही है तो आपको पता ही होगा कि हेल्दी फूड किसे कहते हैं। ऑब्वियसली रोटी, सब्जी, दाल, चावल, है ना, और बहुत सारे तरीके के थोड़े और भी टेस्टी चीज़ होते हैं। देखिए, अपनी बॉडी के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उनको हमने कुछ कैटेगरीज में डाल दिया है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स। तो अब आपको मैं ऐसे बोलूँगी आपको कि मैडम ये सब क्या होता है, तो इसीलिए मैं अभी आपको बोल रही थी कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फ्रूट्स, मिठाइयाँ, सब कुछ ज़रूरी है। और अभी मैं आपको बताऊँगी कि इनमें क्या कार्बोहाइड्रेट होता है और क्या प्रोटीन होता है और क्या मिनरल्स होता है, ठीक है। तो ये सभी आप पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। तो पहली बात हमें जो इम्पोर्टेंट जाननी है वो ये है कि फूड ज़रूरी क्यों है। तो पहला हमने देखा था, तो इट प्रोवाइड एनर्जी।
वो हमारे को काम करने के लिए, खेलने कूदने के लिए, हर काम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। फूड जो होता है वही हमारे को न्यूट्रिएंट्स देता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, ऐसे ज़रूरी सब्सटेंस। ओके, थर्ड बोल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। अब आपने ये पढ़ा है या आप पढ़ोगे कि आपको छोटे छोटे, हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से बनी होती है। अब ये सेल वैसे वाले सेल नहीं है जो हमारे रिमोट में डलते हैं, ठीक है, टीवी के या आपके गेम्स के रिमोट में डलते हैं, टॉयज़ के, वो रिमोट नहीं है, वो सेल्स नहीं है। हमारी जो बॉडी है, अभी आप पढ़ोगे इसी क्लास में, आगे जब हम पढ़ेंगे 6th क्लास में, तो हम पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे ऐसे सेल्स से मिलकर बनी होती है। और ये जो सेल्स होते हैं वो हमेशा अलग अलग शेप के होते हैं हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। आइज़ के सेल्स अलग शेप के होंगे, स्टमक के सेल्स अलग शेप के होंगे, लेकिन हमारी पूरी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं। जब ये सेल्स बहुत सारे हो जाते हैं तो उनको हम टिश्यू कहते हैं। जब टिश्यू बहुत सारे होते हैं तो उसे एक ऑर्गन कहते हैं, और जब ऑर्गन सारे मिलते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और पूरे ऑर्गन सिस्टम मिला के पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, ठीक है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमारी जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए हमारे फूड के अंदर, ताकि हमारी बॉडी जो है वो ग्रो कर सके, ठीक है। इसके बाद सेल्स की बात जहाँ से आई थी वो कहाँ से आई? इन्होंने बोला हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ और सेल्स जो हैं उनके रिपेयर के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए फूड की ज़रूरत है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? हमारी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब ये जो सेल्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बचपन में एक बार बन गए तो बुढ़ापे तक बने रहेंगे, है ना। अलग अलग पार्ट्स जो हमारी बॉडी के वो अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं उसके अंदर, और उनकी ग्रोथ भी अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोगों की, जब टीवी में आप ऐड देखते हो कि भाई स्क्रब करो तो आपकी जो स्किन होती है वो निखर जाती है ना। अब वो कोई झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर भी सेल्स हैं, ठीक है, जिससे मिलके हमारी स्किन बनी है। अब आप अगर एक मशीन आती है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, माइक्रोस्कोप, लेंस होता है उसके अंदर, वैसा वाला लेंस मत ले आना जो बाज़ार में मिलता है। एक दूसरा लेंस आता है, वो हर किसी को नहीं दिया जाता, वो सिर्फ साइंस वाले बच्चों को देते हैं जब आप बड़े हो जाते हो। तो वो जब आप उसमें देखोगे, और अगर आप उसको अपने गाल के ऊपर ऐसे करके देखोगे तो आपको यहाँ पर अलग ही कुछ दिखेगा, छोटे छोटे पार्ट्स दिखेंगे, सेल्स जिनको कहेंगे, ठीक है। तो आपको स्किन के सेल दिखते हैं। तो स्किन के सेल्स जो ऐसे होते हैं जो बनते रहते हैं न्यू। जो बच्चा छोटा होता है फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, तो उसकी स्किन अलग अलग तरीके की होती है। और जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसकी स्किन रिंकल्स आ जाते हैं, उसके ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन के सेल्स हैं वो बहुत बार बनते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि बचपन में बन गए तो बुढ़ापे तक नहीं बनेंगे, फिर हर दिन ग्रोथ होती है। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए जो पहले के जो पुराने सेल्स होते हैं वो ख़राब होते जाते हैं, नए सेल्स बनते जाते हैं, फिर पुराने सेल्स ख़राब होते जाएंगे, नए सेल्स बनते जाएंगे। अब आप ये सोचो, सपोज़ करो कि मेरे गाल के ऊपर या मेरी स्किन के ऊपर जो पुराने सेल्स हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, न्यू सेल्स अंदर की तरफ बनेंगे ना, बाहर से तो बन नहीं रहे। तो अगर मेरी स्किन जो इतनी है, बाहर की तरफ तो है पुराने सेल्स, अंदर की तरफ से न्यू सेल्स बन रहे हैं। अब अगर मान लो मैं इन पुराने सेल्स को नहीं हटाऊंगी तो वो न्यू सेल्स बाहर कैसे दिखेंगे, है ना। न्यू सेल तो अंदर ही रह जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं प्रॉपरली स्क्रब करूँगी ठीक से, वीक में 1 बार 2 बार जितनी भी बार, तो वो क्या होगा, जो पुराने सेल्स होते हैं ना वो थोड़े दिन बाद डेड हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं। फिर उससे बाद मेरी स्किन पे कोई ग्लो नहीं रहेगा। अब डेड चीज़ से कोई ग्लो आएगा क्या, बताओ, नहीं आएगा। तो क्या होगा, मैं उसको ऐसे ऐसे स्क्रब करके हटा दूँगी तो वो डेड सेल्स तो निकल गए, और जो अंदर के न्यू सेल्स थे वो ऊपर आके मेरे को ग्लो देंगे, तो मेरी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। इसीलिए कहते हैं, इसे पॉन्ड्स के आते हैं और पता नहीं लॉरियल के आते हैं और पता नहीं किस किस के आते हैं, टीवी में देखते होंगे। तो थोड़ा थोड़ा स्क्रब, और सबसे अच्छा स्क्रब वो होता है जो आपकी मम्मा आपको बताती है। जो स्क्रब हम हल्दी, चंदन और बेसन, दही, इन सब से बना के जब लगाते हैं तो जो मार्केट में आते हैं वो उनमें तो केमिकल्स होते हैं। तो अभी तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, पर अभी आप 25-30 ईयर्स के होगे तो ये आपकी स्किन ख़राब होने लग जाएगी, पिंपल्स होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मम्मा वाला वो करोगे स्क्रब तो आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी, 50 ईयर्स तक भी ग्लो करेगी, समझे। तो हमेशा मम्मा की बात मानना, मम्मा की, दादी की, नानी की, इन मामलों में, ब्यूटी के मामले में कोई चांस नहीं लेना है, ठीक है।
तो आ जाते हैं चैप्टर में कि ये जो हमारे थे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल। तो ये कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी टाइम में बनते रहते हैं, नए नए सेल्स बनते हैं। तो पुराने सेल्स को हटा के हमें नए सेल्स लेने होते हैं और इसमें हमें कौन हेल्प करता है? फूड। अब इसका तो कर लिया, लेकिन असली एनर्जी जो है वो तो अंदर से आएगी। आप सपोज करिए कि आपने चंदन से या बेसन से स्क्रब कर लिया, उसने तो आपके बाहर के सेल हटा दिए, लेकिन अंदर के सेल्स जो नए बन रहे हैं वो कौन बनाएगा? जब तक आप हेल्दी फूड नहीं खाओगे, जब तक आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, अंदर नए सेल्स नहीं बनेंगे। और पता चला आपने पुराने भी निकाल दिए, तब तो आपकी स्किन और बर्बाद हो जाएगी। तो ये सिर्फ स्किन का एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसी तरीके से हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे काम चलते रहते हैं, ठीक है। तो फूड इज़ नेसेसरी फॉर द न्यूट्रिएंट्स, food is necessary for the energy, food is necessary for the repair and maintenance of cell। तो रिपेयर करना, नए सेल्स को बनाते रहना, मेंटेन करते रहना, ये सब किसका काम है? फूड का काम है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है हेल्दी खाओ, ब्यूटीफुल रहो, ओके। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेज टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। ऑब्वियसली जब फूड हम नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी ही नहीं होगी, और जब वीक हो जाएंगे तो वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स आराम से अटैक करेंगे, क्योंकि जो वीक होता है उसको हराना मुश्किल नहीं होता। तो जर्म्स अगर हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गए, हम उनसे वीक हो गए, तो हमें पर अटैक करेंगे, और अटैक करके वो क्या करेंगे? हमारी बॉडी को बीमार कर देंगे। तो आपको पता चल गया कि फूड जो होता है वो स्पेशली 4 काम करता है। पहली बात, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे को काम करने के लिए, खेलने कूदने के लिए, हर चीज़ के लिए। दूसरा, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तीसरा, वो हमारे सेल्स को अंदर रिपेयर भी करता है, उसको मेंटेन भी करता है, नए नए सेल्स बनाने में और टिश्यूज़ बनाने में हमारी हेल्प करता है। लास्ट होता है कि वो हमारी जर्म्स और वायरस, बैक्टीरिया सबसे प्रोटेक्शन भी करता है। दैट इज़ वाई फूड इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और आपको फूड खाने का तरीका और अच्छे से कौन कौन से फूड खाने चाहिए ये सब पता होना चाहिए। तो हम धीरे धीरे साइंस में ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आता है फूड वैरायटी। तो फूड वैरायटी में हमने देखा आपको ये तो पता ही है कि भाई हमारे को घर में दुनिया भर के तरीके के फ़ूड खाने को मिलते हैं। अब ये फूड अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं अब ये बताऊंगी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपने कब पढ़ा था? इसी चैप्टर में, ओके, ठीक है। तो कुछ तो फ्रूट्स ऐसे, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन फूड कहलाते हैं, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन फूड कहलाते हैं। ऑब्वियसली जो प्लांट से मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम वेजिटेरियन कहेंगे, और एनिमल प्रोडक्ट होते हैं उसको हम वेजिटेरियन कहेंगे। लेकिन एक ख़ास बात आपको बताऊं, दूध ऐसी चीज़ होती है जो हमें गाय से मिलता है, लेकिन फिर भी वो वेजिटेरियन फूड ही कहलाता है ना। क्योंकि गाय को तो कभी गाय जो होती है ना वो कभी नॉनवेज नहीं खाती, नॉन वेजिटेरियन फूड कभी नहीं खाती, वो भूखी रह लेगी। लेकिन अगर आपने प्याज भी डाल दी उसके सामने तो नहीं खाएगी, हाँ वो हरी घास वास सब खा लेती है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए मम्मियों को स्पेशली कि जब भी आप घर का कचरा बाहर फेंकते हो किचन का, तो प्याज लहसुन के छिलके अलग ही फेंकिए, क्योंकि अगर कोई गाय भूखी होगी तो वो उसे नहीं खाती है, ठीक है। तो अब हम क्या बात कर रहे थे कि सोर्सेज ऑफ फूड में अगर हम देखते हैं तो पहले तो हमने पढ़ लिया कि फूड क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। अब दूसरी बात हमने देखा कि अलग अलग कुछ तो प्लांट से मिलते हैं, तो एक सोर्स तो हो गया हमारा प्लांट, दूसरा सोर्स हो गया हमारा एनिमल्स, है ना। तो प्लांट से हमें जो मिलते हैं उन्हें हम वेजिटेरियन फूड कहते हैं, एनिमल से जो हमें मिलता है उसे हम नॉन वेजिटेरियन फूड कहते हैं, ठीक है। अब प्लांट से मिलने वाले फूड कौन कौन से होते हैं? दुनिया भर के होते हैं। आप गेहूँ, बाजरा, दालें, है ना, और सब्जियाँ, फ्रूट्स, और इसके अलावा हम ये मक्का खाते हैं, भुट्टे खाते हैं। इतनी दुनिया भर की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें जनरली प्लांट से मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा सोर्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स वो है कौन हुआ? प्लांट्स हुए। दूसरा जो सोर्स होता है वो एनिमल सोर्स होता है। लोग बाग मीट खाते हैं और फिशेस को खाते हैं, प्रॉन्स को खाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं। और चाइना वाले तो भाई पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। तो क्या कहते हैं, कहीं कहीं पर वो मकड़ी भी खाते हैं और सांप भी खाते हैं। भाई आप डिस्कवरी में देखो, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है देखने में। खैर क्या किया जा सकता है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारा जो फूड होता है उसके 2 सोर्सेज होते हैं, या तो प्लांट सोर्स या तो एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स इसमें सब्जी और आटा और गेहूँ, चावल, दालें, फल, फ्रूट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सब्जियां वगैरह, वो सब प्लांट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। और जो एनिमल से मिलता है हमको, एनिमल
का मीट होता है, उसका ऑयल होता है और बहुत सारी स्किन होती है वगैरह वगैरह, वो तो नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं वो अच्छे से जानते हैं, तो वो कहलाता है एनिमल सोर्स। ठीक है, तो हमने पहले तो पढ़ लिया कि सोर्सेस का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ से हमें फूड मिलता है। तो हमने पहले तो पढ़ा कि भाई फूड क्यों ज़रूरी होता है। अब हम अगर फूड के दो वो देखते हैं तो वो होता है प्लांट सोर्स होते हैं और एक होते हैं एनिमल सोर्स। ठीक है, तो ये दो प्रकार के मेन सोर्स हुए। अब हम इसके भी अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। अब अगर हम मान लो ये बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगह रहने वाले लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, उनको ज़रूरत होती है। अब अपन अगर ये बोलें कि भाई वेजिटेरियन अच्छे होते हैं, नॉन वेजिटेरियन ख़राब होता है, या नॉन वेजिटेरियन अच्छे होते हैं वेजिटेरियन, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम राजस्थान में रहते हैं, हमारे राजस्थान में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती हैं, हमारे पास सारी वीट्स हैं, सारे वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, आटा है, चावल है, दाल है, सब कुछ है, तो हम खा सकते हैं। लेकिन कोई कोई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ये इतनी वेजिटेशन नहीं होती है, इतनी क्रॉप्स नहीं होती हैं, तो वहाँ के लोगों को नॉन वेज खाना पड़ता है। जैसे अगर लद्दाख वगैरह जाते हैं अपन, हिमालय के उधर लद्दाख है इस तरफ, तो भाई वहाँ पर तो कोई पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे, बर्फ़ ही बर्फ़ जमी है, तो क्या वहाँ के लोग भूखे मरेंगे? तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो वो नॉन वेज खाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वेज या नॉन वेज खाने से कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह रहते हो, है ना। तो ऐसे चलिए, तो आप इसको अपने आप से एक बार रीड करना चैप्टर को। फिर हम देखते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट से जो हमारे पास फूड आता है उनको किस किस कैटेगरी में रखा गया है। तो पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली ये है कि जो प्लांट्स होते हैं, भाई हमने तो प्लांट से फूड ले लिया, लेकिन प्लांट्स के पास फूड कहाँ से आया? तो प्लांट्स के पास फूड ऐसे आया कि वो अपना खाना खुद बनाना जानते हैं। तो बोलोगे मैडम कौन सी किचन में बनाते हैं, हमने तो आज तक नहीं देखी। तो भाई उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, वही उनकी किचन होती है। उसके जब आप बड़े हो जाओगे, 9th-10th में जाओगे, तब आप पढ़ोगे कि कैसे उसके अंदर खाना बनता है। और खाना बनता कैसे है? सिर्फ सनलाइट, वाटर एंड एयर। ठीक है, तो सनलाइट, वाटर और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ले लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं और वापस ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, और वो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो वो प्लांट्स ले लेते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन निकालते हैं तो वो हम ले लेते हैं। अब आप सोच के देखो, प्लांट्स और हम एक दूसरे के दोस्त हैं, अगर दोनों में से एक को भी मार दिया जाए तो दूसरा भी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हम वहाँ से आ रही है, और वो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं? हमसे ले रहे हैं। तो अगर हम मर जाएंगे तो वो मर जाएंगे, अगर वो उनको काट डालेंगे हम, तो हम भी जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है, तो इसीलिए प्लांट्स को सेव करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद ज़िंदा रहना चाहते हो, सेफ रहना चाहते हो, तो प्लांट्स को सेव करना ज़रूरी है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? PRODUCERS, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब दोज हु कैन फॉर्म देयर फूड बाय देमसेल्फ, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, फिर बाकी चाहे हम ह्यूमन बींग्स हों, चाहे हम एनिमल्स देखें, चाहे बर्ड्स देखें, देखिए प्लांट्स के ऊपर सब लोग डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स के ऊपर सब लोग डिपेंड रहते हैं। कैसे? क्योंकि चाहे छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वो हार्बीवोरस कहलाते हैं। जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोरस कहलाते हैं। और जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही खाते हैं उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो इस क्लास में आप पढ़ोगे इस बारे में। तो प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि दुनिया में सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। बाकी एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों या बर्ड्स हों, हमें उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर हम अपने आप से तो रोटी बना लेंगे, रोटी के लिए गेहूं कहाँ से आया? प्लांट से आया। सब्जी बना लेंगे, बट सब्जी आई कहाँ से? प्लांट से आई। हम धूप में खड़े होके और सांस ले लेके तो खाना हमारा पेट भरता नहीं है, लेकिन प्लांट्स का पेट अपने आप भर जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, और बाकी सब, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, ठीक है, या फिर वो ह्यूमंस हों, कोई भी हो, बाकी सब क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूम करना, कंज्यूमर मतलब होता है किसी चीज़ का यूज़ करना, करने वाला। तो हम सब सिर्फ प्लांट्स को या एनिमल्स को यूज़ जो करते हैं, तो एनिमल्स भी, तो प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ क्या कहलाते हैं?
प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, बाकी सब जो होते हैं वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ठीक है, एक छोटा सा काम करना, एक छोटी सी बात और बता देती हूँ कि देखो आपने ये भी देखा होगा कि हर प्लांट का सारा प्लांट उखाड़ के तो हम खा नहीं जाते कि भाई गए पेड़ उखाड़ा और खा गए। किसी के हम फ्रूट्स खाते हैं, किसी की हम पत्तियाँ खाते हैं, किसी के हम स्टेम खाते हैं। ये आपने 4th क्लास में भी पढ़ा है ना, 5th में भी पढ़ा है। तो अलग अलग प्लांट की अलग अलग चीज़ें हम खाते हैं। अब पेज नंबर 8 पर ये देखिए, एक ये दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो आपको ये देखना है स्टेट्स एंड देयर किजन्स। तो कौन से स्टेट में कौन सा खाना फेमस है वो आपको करना है, और ये पढ़ना है आपको कि कौन कौन सी रूट्स आप खाते हो। आपने 4th और 5th में भी पढ़ा है, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट, ये सब दिया। ये आपको याद भी होना चाहिए और पढ़ना भी है। उसके बाद यहाँ से जाकर आपको ये कंप्लीट करना है, सिर्फ इतना सा। ठीक है बस, और इसके बाद आप ये भी कंप्लीट कर सकते हो। इसकी मैडम ने शायद PDF भी भेजी होगी आपके पास, बट आपका काम है कि आप यहाँ तक रीड करके इसको पढ़ोगे और इसको करोगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अलग अलग फूड का जो प्लांट का जो पार्ट होता है वो अलग अलग फूड प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो की बात करें तो क्या हम उसका रूट खा रहे हैं, दीज आर द रूट्स। अगर हम एप्पल, गुआवा, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब फ्रूट्स हैं। वीट, राइस, किडनी, बीन्स और क्यूमिन, अगर हम गेहूँ, चावल या राजमा वगैरह की बात करते हैं तो वो सब सीड्स होती हैं। अगर हम बादाम, आलमंड्स, वॉलनट्स, ग्राउंडनट्स, अगर हम बादाम की, मूंगफली की, अखरोट वगैरह की बात करते हैं तो वो सब क्या होते हैं, नट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे आपने देखा होगा पत्ता गोभी खाते हो, या फिर आप पालक खाते हो, मेथी खाते हो, बथुआ खाते हो, वो सब क्या खा रहे हैं, हम किसी प्लांट की लीव्स खा रहे हैं। तो ये सब आपको पता है। तो इसको एक बार पढ़कर आप ये जो पेज नंबर 9 पे दिया है इसके क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हैं। अगर PDF में है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज खुद भी कोशिश किया करो, सिर्फ कॉपी नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब बच्चे अपना ख्याल रखिए और इस चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, तो ओके, हैव अ वेरी गुड डे, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।